अपने चैनल के माध्यम से इस वीडियो पर आज हम आप लोगों को ऐसे 12 नायाब रत्न के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके जीवन से जुड़ी 12 प्रकार की परेशानियों को दूर करेगा। रत्नों को प्रकृति का हमें दिया गया एक अनमोल और बेजोड़ उपहार माना गया है। ज्योतिष विद्या में रत्नों को विशेष महत्व दिया गया है। विभिन्न प्रकार के रत्नों को धारण करके जहां ग्रह दशा और दरिद्रता दूर की जा सकती है, वहीं रत्नों के माध्यम से स्वास्थ्य की समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बता रहे हैं ऐसे ही 12 रत्नों के बारे में जिनको धारण करके आप स्वास्थ्य की 12 समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि उपरत्न कभी कभी मुख्य रत्न से ज़्यादा पावरफुल और महंगे भी होते हैं। जैसे अब हम बात करेंगे जमुनिया की। जमुनिया नीलम का उपरत्न है, लेकिन जमुनिया को लोग बड़े हल्के में लेते हैं क्योंकि वो सस्ते में मिल जाता है। तो जमुनिया में भी कई वैरायटी की जमुनिया हैं। आप अगर इससे लाभ लेना चाहते हैं तो बेहतर क्वालिटी की जमुनिया आप इस्तेमाल करिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और नीलम से बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। और जमुनिया का कार्य है यह सिरदर्द और थकान को दूर करके आपको राहत देगा। इसके साथ साथ नींद बड़ी अच्छी आएगी, सुंदर स्वप्न आते हैं और यह त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही हड्डियों और जोड़ों को मजबूती प्रदान कर देता है। ऐसे ही स्फटिक है जिसे हम लव स्टोन कहते हैं। स्फटिक शुक्र ग्रह का उपरत्न है, यानी कि हीरा और ओपल का उपरत्न माना जाता है। ज्योतिष में स्फटिक को लव स्टोन कहा जाता है। यह तनाव और चिड़चिड़ापन दूर करता है, साथ ही दिमाग की उलझन को भी कम करता है। शुक्र ग्रह से संबंधित होने के कारण इसे प्रेम संबंधी मामलों के लिए शुभ माना जाता है। जैसे यदि किसी का प्रेम संबंध चल रहा हो और विवाह में अड़चन आ रही हो तो उसके लिए यह रत्न लाभकारी होगा। और उपरत्न में एक आता है ओनेक्स स्टोन, यानी कि पन्ना का उपरत्न। यह पन्ना का उपरत्न है जिसका ज्योतिष में बड़ा विशेष महत्व है। जैसे कोई भी तंत्र क्रिया के लिए या किसी चीज को सिद्ध करने के लिए ओनेक्स रत्न को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और तंत्र क्रिया में ओनेक्स और एक्वामरीन दो ऐसे पत्थर हैं जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। और इसको धारण करने से आपके आसपास की वायु शुद्ध होती है और सांस लेने की तकलीफें दूर होती हैं। जिस घर में ओनेक्स रहता है वहां पर निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। तो बात करेंगे सुनहला की। सुनहला को लोग बड़ा एकदम साधारण पत्थर समझते हैं कि ये 200-300 रुपए में उपलब्ध हो जाता है। तो जो 200-300 रुपए में उपलब्ध होने वाला सुनहला है वो वाकई सुनहला नहीं है, वो कांच का टुकड़ा है, पीले रंग में रंगा हुआ, जिसका बाजार में 2 रुपए का वैल्यू है। बच्चे लोग गोली खेलते हैं उसको। तो यदि आप सुनहला खरीदेंगे और बेहतर सुनहला आप अगर लेना चाहेंगे तो 300 से 400 रुपए कैरेट के बीच में बढ़िया एकदम ओरिजिनल सुनहला आता है जो आपको काम करेगा, गुरु ग्रह से संबंधित आपकी परेशानियों को दूर करेगा। और यह एकाग्रता को बढ़ाने के साथ साथ याददाश्त को मजबूत करता है और साथ में रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। जैसे किसी का दिमाग एकाग्र नहीं हो रहा हो, धंधे में, व्यापार में, पढ़ाई में या किसी भी मामले में, तो उसके लिए सुनहला रत्न बहुत ही लाभकारी रत्न है, बशर्ते कि सुनहला ओरिजिनल होना चाहिए। और अब बात करेंगे हम शनि के उपरत्न लाजावर्त की। तो ऐसे लाजावर्त तो बड़ा अनमोल पत्थर है। ये
शनि, राहु, केतु 3 ग्रह को नियंत्रित करने के लिए धारण किया जाता है और ये बड़ा ही प्राचीन पत्थर है। इसका प्रयोग माइग्रेन से राहत पाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और साथ ही साथ राहु, केतु और शनि जैसे पापी ग्रह के, क्रूर ग्रह के प्रभाव को कम करके आपको लाभ प्रदान करेगा यदि सच्चे मन से और शुद्ध असली लाजावर्त आप धारण किए हैं तो ये मान के चलिए कि आपको लाभ ही लाभ होगा, कहीं से आपको हानि होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऐसे रत्न है या तो आपको लाभ पहुंचाएंगे या तो ये कुछ नहीं करेंगे, हानि नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करें ओपल रत्न की, तो इसको धारण करने से व्यक्ति को एक नई ऊर्जा का एहसास होता है, साथ ही साथ रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिलता है। ओपल शुक्र का मुख्य उपरत्न माना जाता है। शुक्र के कई उपरत्न हैं, लेकिन ओपल महंगा होने के साथ साथ ये हीरे के बराबर ही कार्य करने वाला रत्न माना गया है। और जैसे जो मॉडलिंग कैरियर से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या जो बड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया रत्न है और ओपल पहनने से इस व्यक्ति को सिरदर्द की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। अब हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ रत्नों के महाराज पुखराज। पुखराज को ज्योतिषियों का पसंदीदा रत्न माना जाता है। यह हार्मोन्स को संतुलन बनाए रखने के साथ व्यक्ति को सदैव जवां बनाकर रखता है। इसके गुण का बखान करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसमें इतने गुण हैं कि जिनका बखान हो ही नहीं सकता। फिलहाल महंगा होने के कारण इसे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आजकल के दौर में हमारे भारत में यह रत्न बड़े आसानी से उपलब्ध हो रहा है। ओडिशा की खदान में जो पुखराज पाया जाता है, हम आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि उस पुखराज की जो हार्डनेस और ग्रेविटी है, सेम हार्डनेस और ग्रेविटी का पुखराज निकलता है श्रीलंका की खदान से, यानी कि सिलोनी में। अब यह है कि सिलोनी रत्न हमारे भारत तक पहुंचने में उसमें कस्टम और एक्साइज की ड्यूटी इतना ज़्यादा हो जाती है कि मार्केट में पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत आसमान तक पहुंच जाती है। तो यदि आप पुखराज पहनना चाहेंगे तो बेहतर उपाय आपके लिए है कि अपने देश से निकाला हुआ, उड़ीसा खदान का निकाला हुआ पुखराज आप पहनिए और लाभ आपको वही मिलेगा जो आपको सिलोनी पुखराज से मिलता है। अब एक बड़ा अद्भुत पत्थर आपको मैं बताने जा रहा हूं, बैरूंज। बैरूंज ये इसे एक्वामरीन भी कहा जाता है। तंत्र साधना के लिए ये बड़ा ही बेहतरीन पत्थर है, क्योंकि कोई भी तांत्रिक प्रयोग करने के लिए अपनी सुरक्षा कवच जो तंत्र क्रिया के लोग बनाते हैं वो इसी पत्थर के माध्यम से बनाते हैं, क्योंकि तांत्रिक विधान को, तंत्र क्रिया को करते समय कभी कभी परेशानी तांत्रिक को भी आ जाती है, तो उससे बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए एक्वामरीन रत्न को तांत्रिक जरूर धारण कर सकते हैं और इसे आम आदमी के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। यह किसी भी राशि के और किसी भी ग्रह से संबंधित परेशानी के लिए लोग इसे धारण कर सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा पेट की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है, गैस बनने की समस्या दूर करके पाचन तंत्र को दुरुस्त कर देता है। और सबसे लास्ट में आप लोगों को हम जानकारी देंगे जेड स्टोन की। तो अक्सर बाजार में लोग जेड स्टोन के नाम पर पन्ना का एकदम हरा कलर का कांच का टुकड़ा ले आकर के और रख लेते हैं, जो कि आसानी से उनको 500,000 रुपए में मिल जाता है और बोलेंगे कि जेड स्टोन है और ये काम नहीं कर रहा है। तो गलतफहमी है। अगर असली जेड स्टोन आपके पास है तो ये
बहुत लाभकारी है। ये आपको एड्रेनल ग्रंथि के स्त्रावण को नियमित करता है। इसके साथ साथ ये खून को शुद्ध करता है। यानी कि यदि आपकी किडनी की कोई समस्या हो तो इस पत्थर को आप जरूर धारण करिए। इसको किडनी पत्थर भी कहा जाता है। और जो सबसे बड़ी समस्या आज के समय में भाग दौड़ के जीवन में लोगों के साथ चल रही है, जिसे हम अधकपारी बोलते हैं, आधा सर दर्द करता है जिसका, और वो एक समय होता है कि जैसे दोपहर के 12 बजे वो चालू होगा और 4 बजे समाप्त हो जाएगा, रात के 10 बजे चालू होगा, 2 बजे समाप्त हो जाएगा। तो जब दोपहर का जब काम धंधे का समय है तब सर दर्द चालू होगा, और रात को जब सोने का समय है तब सर दर्द चालू होगा। तो आदमी की दिनचर्या टोटल खत्म हो जाती है, प्रभावित हो जाती है और कोई काम नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ये रत्न बड़ा लाभकारी है। और किसी भी जात राशि के जातक और किसी भी ग्रह से संबंधित परेशानी के लिए आप इसे धारण कर सकते हैं। गोमेद रत्न के बारे में तो हर कोई जानता है। यह राहु की दशा होने पर पहनने की ज़्यादा सलाह दी जाती है, और जिसकी मकर या कुंभ राशि या लग्न हो तो बेहिचक पहन सकते हैं। और जिसे पीठ दर्द की समस्या हो, कैल्शियम की कमी की वजह से पीठ दर्द हो गई हो और हमेशा पीठ में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द चालू हो, उसके लिए गोमेद रत्न बड़ा ही प्रभावशाली और लाभकारी माना गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।